नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल 1 to 1 टेक। दोस्तों चैनल बनाए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज का हमारा मेन टॉपिक है कि एक्चुअली जो रैम है उसका फ़ोन में क्या वर्क होता है और एक प्रोसेसर का क्या वर्क होता है। तो दोस्तों एट द टाइम ऑफ बाइंग यानी कि आप कभी जब फ़ोन खरीदें तो उस समय हमें ध्यान देना चाहिए रैम पे और प्रोसेसर पे। क्यों देना चाहिए दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली रैम का वर्क क्या होता है फ़ोन में, एक प्रोसेसर का वर्क क्या होता है। तो दोस्तों रैम का वर्क और प्रोसेसर का वर्क जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, एक तरह का सेम टू सेम आपका जो फ़ोन होता है वो भी इसी तरह वर्क करता है। कैसे करता है? जो प्रोसेसर होता है वो आपका दोस्तों एक तरह का माइंड होता है। जैसे ह्यूमन माइंड होता है वो कमांड करता है। जैसे कमांड करेगा, आप सोचेंगे कि इसको वर्क करूँ तो वो उसको कमांड करेगा, वो उसको करेगा। तो मल्टीपल्स ऑफ कमांड माइंड करता है। ऐसे ही प्रोसेसर जो होता है फ़ोन का वो कमांड करता है किसको? एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन को अब वो कमांड कर रहा है। यदि आप एक स्लो प्रोसेसर का फ़ोन लेंगे, प्रोसेसर पर ध्यान नहीं देंगे जो गीगाहर्ट्ज़ होता है उसका, जैसे कोई 1 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, कोई 1.5 का है, कोई 2.00 गीगाहर्ट्ज़ का है, कोई 2.50 यानी कि 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का है। तो हमें जो गीगाहर्ट्ज़ हैं इस पे ध्यान देना चाहिए, उसका मैक्सिमम गीगाहर्ट्ज़ होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। या आपका स्नैपड्रैगन जो आजकल लेटेस्ट प्रोसेसर जो आ रहे हैं फ़ोन में, उसको एक्चुअली ध्यान हमें रखना चाहिए। तो हमें जो प्रोसेसर होता है वो भी मेन है हमारे फ़ोन के लिए, और एक जो रैम है वो भी मेन है। और रैम का क्या वर्क होता है दोस्तों? रैम, आप सोच रहे होंगे कि रैम भी होती है तो उसका क्या वर्क होता है फ़ोन में। तो प्रोसेसर का आपको मैंने बताया कि प्रोसेसर एक तरह का माइंड होता है किसका? फ़ोन का। वो अब माइंड को कमांड करेंगे आप, जैसे एप्लीकेशन को आपने दबाया तो वो माइंड जो है आपका, जो प्रोसेसर वो उसको कमांड करेगा। वो किस तरह कमांड कर रहा है? एक होता है कि लेट कमांड करेगा, एक थका हुआ आदमी होता है, और एक होता है चुस्त आदमी, बढ़िया आदमी जो आपके तुरंत करता है काम को। एक सुस्त आदमी होता है यानी कि एक स्लो प्रोसेसर होता है, एक हाईली प्रोसेसर होता है। अब आप सोच रहे होंगे रैम का क्या वर्क होता है। तो दोस्तों रैम ना एक तरह का, आप ये सोच लीजिए कहीं आपने एक रूम लिया बाजार में, तो उसमें रहने की जगह 3 की है और आप उसमें जबरदस्ती 6 आदमी रख दो, तो वो क्या है कि उसमें भीड़ भाड़ में अनकंफर्ट यानी कि वो वर्क नहीं कर पाएंगे ठीक तरीके से। यानी कि जो स्पेस है वो इनके लिए कम है। जैसे कोई पर्सन है, आपने देखा होगा कभी बस में बहुत ज़्यादा आदमी, भीड़ क्या होती है उसमें भर जाती है कचाकच। तो इसी तरह से हम अपनी जो एप्लीकेशंस हैं उनको फ़ोन में कचाकच भर देते हैं, दुनिया भर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर देते हैं। पर बट जो सफिशिएंट स्पेस होता है जो उसको चाहिए, जैसे आदमी बस में तो चढ़ गया है, स्पेस जगह ही नहीं है बैठने के लिए, पूरा कचाकच भरा हुआ है, ना इधर से घूम पा रहा है ना उधर से घूम पा रहा है। उसी तरह से एप्लीकेशन भी हमारा फ़ोन में होता है और उसको अपने आप को मैनेज करने के लिए चाहिए एक स्पेस खुला हुआ। तो स्पेस का जो वर्क करता है वो आपका रैम करता है। तो आप जब भी कभी भी मार्केट में फ़ोन बाय करना चाहें तो आपको ध्यान रखना है कि आपके फ़ोन की जो रैम है वो मैक्सिमम हो। ये आप एक्सपेंडेबल रैम का ट्रस्ट मत कीजिएगा। आई डोंट ट्रस्ट ऑन एक्सपेंडेबल रैम, बिकॉज क्योंकि आईली मैंने इसको यूज़ किया है। मुझे एक्सपेंडेबल रैम जो होती है कि जी 6 GB एक्सपेंड हो जाएगा, 8 GB अभी है फ़ोन में, तो आई डोंट ट्रस्ट ऑन एक्सपेंडेबल रैम। बिकॉज जो इंटरनल रैम होती है उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंडेबल रैम जो होती है वो इतना अच्छा वर्क क्विकली नहीं करती है। तो आप हमेशा यही देखें, जो 2025 में आप फ़ोन लें मैक्सिमम रैम का ही लें, 12 GB एबव ही होना चाहिए वो। चाहे थोड़ा वो कॉस्टली भी है तो आप थोड़ा उसको मैनेज करें और अच्छी रैम का फ़ोन अपना लें। और उसमें टेक्नोलॉजी भी देखें, 5G टेक्नोलॉजी का ये फ़ोन आप मार्केट में भी यदि बाय करना चाह रहे हैं तो वही आप लें। और आपको एक ध्यान और रखना चाहिए, जब भी कभी आप मार्केट में फ़ोन बाय करते हैं तो उसका आफ्टर सेल सर्विस कैसा है ये भी आपको माइंड में रखना चाहिए। तो दोस्तों आजकल बहुत कंपनी के फ़ोन आ रहे हैं, जैसे मोटोरोला है, काफ़ी चीप प्राइस में अच्छी रैम के फ़ोन उसके आने
लगी हैं और अच्छा वर्क भी करता है। मुझे कोई देखो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैंने किसी पर्टिकुलर कंपनी से मेरा पार्टनरशिप हो गया है या मैं मोटोरोला का ही क्यों एडवर्टीजमेंट करता हूँ। तो दोस्तों देखो, ना तो मेरा किसी कंपनी के साथ में पार्टनरशिप है, ना क्योंकि मैं खुद किसी भी चीज़ को खुद यूज करने के बाद में देन आई विल सजेस्ट अदर, कि किसी का नुकसान ना हो। मैं पहले खुद यूज करता हूँ और उसके बाद में किसी अदर को ये एडवाइस देता हूँ। तो दोस्तों, जब भी कभी आप मार्केट में फ़ोन बाय करना चाहें तो रैम, प्रोसेसर, और आप सोच रहे होंगे कि स्टोरेज का क्या वर्क होता है। तो दोस्तों, स्टोरेज का जो वर्क होता है वो आपका ना तो एप्लीकेशन के लिए एक अलग ही स्पेस चाहिए उसको, तो वो तो रैम के उसके थ्रू वर्क करता है। स्टोरेज जो होता है वो आपका फोटो किसी डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। उसमें एप्लीकेशन का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होता है कि इस एप्लीकेशन फास्ट वर्क करेगी, ज़्यादा स्टोरेज है, चाहे हम 2 GB रैम का ही फ़ोन क्यों ना ले लें, आप चिप लगा लेंगे तो बढ़ जाएगा, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रैम और प्रोसेसर आपका मैक्सिममली हाई हो तो ही अच्छा है। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आजकल स्नैपड्रैगन है, और आपका 2 GHz से ऊपर ही लें, ढाई 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 3 तक 5 GHz के फ़ोन के जो प्रोसेसर है वो आने लगे हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि दोस्तों, आपका फ़ोन जो है वो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और दोस्तों, अंडर 15,000 के रेंज में भी आजकल काफ़ी अच्छे फ़ोन भी आने लगे हैं। तो आप 15,000 की रेंज में भी काफ़ी अच्छे-अच्छे फ़ोन्स ले सकते हैं। मोटोरोला को भी चूज़ कर सकते हैं। मोटोरोला ऐसी बात नहीं है कि आफ्टर सेल सर्विस है नहीं, है। कभी भी आप दिल्ली वगैरह में जाएँगे तो आपको उनका सर्विस सेंटर वहाँ पे मिल जाएगा, या आप अभी किसी भी मैप में सर्च करेंगे, यदि आप गूगल मैप में जाते हैं कि नियरेस्ट मोटोरोला सर्विस सेंटर, तो वहाँ पे आपको किसी भी कंपनी का सर्विस सेंटर वहाँ पे आपको दोस्तों मिल जाएगा। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।